तो याद रखें तकवा बड़ी अजीम चीज है, गुनाह से बचना बड़ी अजीम चीज है, परहेजगारी बड़ी अजीम चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के जिस तबके में जो पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जहन्नम का वो तबका जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है, अल्लाह अकबर, उसमें जिनको डाला जाएगा वो 2 लोग हैं। नंबर 1 कौन? जो हराम खाने वाला। और याद रखना आजकल मुसलमानों में सूद का लेन देन भी आम हो रहा है, लोग सूद खा रहे हैं। और याद रखिए सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, यानी कि ब्याज जिसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, कहीं किसी का नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर सूद को आम किया जा रहा है। याद रखिए जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सूद का एक लुकमा, अच्छा आखिरी में बयान हो जाए, बयान हो जाए, बयान हो जाए, बैठ जाए। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक बार दुरूद शरीफ फिर पढ़ लें अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो जिसने सूद का एक लुकमा, एक लुकमे की बात हो रही, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। यानी जो अपनी मां के साथ 36 बार जिना करे उसको कयामत में जो अजाब दिया जाएगा वो सूद का एक लुकमा खाने वाले को दिया जाएगा। अब आप बताएं जो ब्याज का धंधा करते हैं, इंटरेस्ट का कारोबार करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। इसलिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है। और अब गुफ्तगू को समेटते हुए एक आखिरी बात अर्ज कर दो, समेटते हुए कि एक बंदा तो वो कि जहन्नम में पहाड़ जो पिघलेंगे, जिस हिस्से में पहाड़ पिघलेंगे, जिस हिस्से में पहाड़ पिघलेंगे उसमें जिसको डाला जाएगा वो कौन? हराम खाने वाला। इसलिए अब हराम न खाना। और नंबर 2 कौन? अब वो दूसरा बंदा सुन ले जो गुनाह कबीरा मैंने शुरू किया था। गुनाह कबीरा से बचने का हुक्म है, बड़े गुनाह से बचने का हुक्म है। तो दूसरा कौन बंदा उस हिस्से में डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघलेंगे और एक बार एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी जिससे पनाह मांगता है उस तबके में और किसको डाला जाएगा? तो वो दूसरे नंबर का बंदा है जो नमाजों को तर्क करता है, जो नमाजों को जाय करता है, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता, उस हिस्से में डाला जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, आपकी बहुत बड़ी तादाद है। हिंदुस्तान में जवान 60% है, 60% है। मेरे भाइयों नमाज के नाम पे भी जमा हो जाओ। देखो सुनने के लिए, तकरीर सुनने के लिए हजारों की तादाद में जमा होते हो, काश के अमल के लिए भी हजारों की तादाद में जमा हो जाओ। मेरे भाइयों हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, आज मस्जिदें वीरान है, आज मरसिया खां है मस्जिदें, हम नमाज के लिए नहीं आते। कितना सादगी के साथ बहाना बना देते हैं, मौलाना हम नापाक है इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। आपसे पूछता हूं मुसलमानों, बताओ जो नापाक हो वो मुसलमान कैसा? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों मस्जिदों की तरफ आओ, देखो अपने मसाइल है। किसी का क्या मसला है? रोजी रोटी का मसला है, किसी का बेटी का मसला है, किसी की औलाद नहीं है, जिसको औलाद है औलाद नाफरमान है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई बर्बादी में है, कोई तबाही में है। मेरे भाइयों याद रखो अपने मसले का हल अच्छी तरह याद रखना। सुन ले आप लोग, देखिए कि मैं इस माहौल में गुफ्तगू करने का आदी हूं। मैं इंडिया में ही रहता हूं, हिंदुस्तान में ही रहता हूं और आपकी ये चीखो पुकार से मेरे कान आशना है। तो मुझे इस पे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है कि मेरा एहतराम न करो, लेकिन जिसकी हदीस पढ़ रहा हूं उस नबी का तो एहतराम कर लूं। आप चिल्लाते रहेंगे तो ही मैं गुफ्तगू करता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि 4 लोगों के चिल्लाने में मुझे फर्क नहीं है। ये जो हजारों इत्मीनान से सुन रहे हैं मेरी तवज्जो इनकी तरफ, मेरी अपनी आदत है, मैं कभी निगेटिव की तरफ तवज्जो नहीं करता, मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ तवज्जो करता हूँ। चुप रहें, खामोश रहें, बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़े, बैठे बैठे। बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे हो मेरे भाइयों। दुरूद शरीफ पढ़ लो, एक बार बुलंद आवाज से पढ़ लो दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अब गुफ्तगू इख्तिताम को एंड को पहुंच रही है, थोड़ा सुन ले। कितने अच्छे लोग हैं बेचारे, घंटों घंटों खड़े हैं। खड़े अल्लाह ताला इन खड़े रहने वालों को भी और घंटों से बैठने वालों को भी, जो दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा, कयामत का दिन, उस दिन अल्लाह हम सबको तकलीफ से बचा ले, मुसीबत से। आज नबी रहमत की महफिल में बैठे हैं, कल कयामत के दिन नबी रहमत के साथ उठना अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। कोई कारोबार के मामले में परेशान, कोई रोजी रोटी के मामले में परेशान, कोई बेटी के मामले में परेशान, किसी को औलाद नहीं है वो दुखी है, जिसको है वो औलाद से दुखी है, औलाद फरमा बरदार नहीं। अब हमारे मसाइल का हल कहाँ? हम सोचते हैं हुकूमतें बदलेगी, फलां पार्टी आएगी तो मसले का हल होगा, फलां वजीफा पढ़ लेंगे तो मसले का हल होगा, फलां तावीज दे लेंगे तो मसले का हल होगा, ये दुआ कर देगा तो मसले का हल होगा, वो दुआ कर देंगे तो मसले का हल होगा। चलो अमीनुल कादरी आ गया है, हमारी बस्ती में उससे दुआ करा लो, वो दुआ कर देगा तो मसले का हल होगा। एक बात आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं, जब तक मस्जिद में नहीं आओगे अपने मसले का हल कोई नहीं कर सकता। कल भी अपने मसाइल का हल मस्जिदों में था और अब भी अपने मसाइल का हल मस्जिदों में है। मुझ जैसा क्या, मुझसे कोई बहुत बड़ा भी इंसान आप ले आओगे और वो भी आपके लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ भी आपके हक में कबूल नहीं करेगा। क्यों कबूल नहीं करेगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, मेरे और तुम्हारे नबी का फरमान है, मेरे और तुम्हारे आका का फरमान है कि जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा खत्म कर देता है, नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा उठा लेता है। बल्कि आपको ये बात कहूं, मुसलमानों अगर नमाज पढ़ो तो तुमको मेरी दुआ की और किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी हमारे लिए 1450 साल पहले इतनी दुआएं कर चुके हैं कि अब हमें मजीद किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। लेकिन उस दुआ के हम तक पहुंचने में, उसका फैजान पहुंचने में एक चीज रुकावट बनी हुई है। क्या रुकावट बनी हुई है? कि हमने रसूलुल्लाह को नमाज छोड़ करके नाराज कर दिया है। अगर हम सजदा करके हुजूर को राजी कर लें तो हुजूर की दुआओं की बरकतें आज भी हमें हरा भरा कर सकती है, आज भी हमें बरकतों से माला माल कर सकती है। कितनी अजीब सी बात है, हमें व्हाट्सएप के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, ट्विटर के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, बीवी बच्चों के लिए टाइम है, दोस्त अहबाब के लिए टाइम है, आखिर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम क्यों नहीं है? वो अल्लाह को टाइम नहीं देते। कितने बेशरम हो गए हम, किस कदर गद्दार हो गए हम, किस कदर बेवफा हो गए हम अल्लाह को टाइम देने के लिए तैयार नहीं। वो अल्लाह जिसने जिंदगी दी, वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में हमारी खूबसूरत शक्ल बनाई, कभी आईने में अपनी शक्ल देख के इतराने से पहले सोचा होता अगर यही शक्ल को अल्लाह चूहे जैसी बना देता, कुत्ते जैसी बना देता, बंदर जैसी बना देता, है कोई पूछने वाला उससे कि तूने ऐसा क्यों किया? आप बताएं, अल्लाह इंसान न बनाता सुअर बना के पैदा करता, कोई पूछने वाला होता कि सुअर क्यों बनाया? कुत्ता बना के पैदा करता, कोई पूछने वाला होता कुत्ता क्यों बनाया? अल्लाह अकबर। अपनी खूबसूरत शक्ल को देखने वालों, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान को तो सोचो। वो अल्लाह कितना शान वाला है जिसने मुझे इतना खूबसूरत बनाया। लोग मुझे देख के मेरी तारीफ करते हैं। कुरान इंसान की हुस्न को बयान करते हुए कहता है, वह तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, और कसम है उस शहर की, अमन वाले शहर की। बल्कि मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? अब आइए मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक उसकी तफसीर के हवाले से उसका मफहूम बयान करूं। शहर इब्राहिम की कसम, शहर मूसा की कसम, शहर ईसा की कसम, शहर मोहम्मद की कसम, चारों महबूबों के शहर की कसम उठाकर कहा जा रहा है, ए अल्लाह अगर बगैर कसम के भी तू कहे तो हम तेरी हर बात मानते हैं, ला रैब फी, तेरी किसी बात में हमें शक नहीं है। लेकिन चार कसमें उठाकर कह रहा है, और वो भी कसम कौन सी? उस शहर की कसम जिसमें इब्राहिम पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें मूसा पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें ईसा पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें महबूब पैदा हुए। पता चला नबियों की पैदाइश कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह चार महबूबों के चार नबियों की मौलूद की कसम उठा रहा है। इससे पता चला मौलूद की अहमियत क्या है। इससे पता चला मौलूद की अहमियत है। लोग कहते हैं मिलाद मनाने से क्या होता है? मैंने कहा जो मनाते उनसे पूछ क्या होता है? क्या होता है? मिलाद मनाने वाले से पूछ। अगर काफिर भी मिलाद मनाए भतीजा समझ के तो जहन्नम में उसका अजाब भी कम हो जाता है। हाँ,
जहन्नम में उसका अज़ाब भी कम हो जाता है। वो कहा तुम लोग तो ख्वाब की बातें बयान करते हो। हमने कहा ख्वाब की बात हम बयान करते तो मुजरिम होते ही। इमाम बुखारी ने बयान फरमाया है। वो कहा कि आप लोग तो ख्वाब की बात, जब सहाबी ख्वाब बयान कर दे तब वो ख्वाब नहीं रह जाता, वो रिवायत हो जाती है ना। हाँ, तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, एक बात आपको बताऊं, मिलाद से क्या होता है? तवज्जो आपकी, मिलाद से क्या होता है? जिसका कोई ताल्लुक भी ना हो उसको भी मिलाद की बरकत मिलती है। मिलाद से ये होता है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कारून जमीन में धंसा, आपको पता है कारून क्यों धंसा? लेकिन धंसा इतना तो पता होगा, अभी उसकी तरफ जाऊंगा तो आधा घंटा और चाहिए, लेकिन उसका नहीं कुछ कोई जिक्र कर। कारून जमीन में धंसा ये तो पता होगा आपको, कारून जमीन में धंसा। अब धंसा 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 धंसता रहा। कब तक धंसा? मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से धंसा। और कब तक धंसता रहा? रसूलुल्लाह की विलादत से पहले तक धंसता रहा। जैसी हुजूर की विलादत हुई और हुजूर के कदम जमीन को लग गए, अल्लाह ने फरमाया अब कारून न धंसेगा, क्योंकि महबूब के कदम जमीन को लग गए। कारून का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मिलाद मुस्तफा से कारून का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बात कितनी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन ने पैर जमीन पे क्या रख दिए। अब वो धंसता हुआ कारून नहीं धंस रहा है, वो वही रुक गया है। क्यों? हुजूर की मिलाद हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब कारून जैसों को ऐसी मिलाद की बरकतें नसीब होती है तो गुलामाने मुस्तफा को कैसे नसीब होगी? सोचो तो सही। ओके, मिलाद से क्या होता है? मैंने कहा मिलाद से ये होता है कि सारी रूए जमीन मस्जिद बना दी जाती है। मस्जिद बना दी। एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह ने मेरी बरकत से रूए जमीन को क्या बना दिया? क्या बना दिया? यानी कि पहले के लोगों को इबादत करना होता था तो इबादत खाने में जाना पड़ता था। अब वो मुसलमान जहां नमाज का टाइम हो नमाज शुरू कर दे। क्या जगह है वो? मस्जिद। एक बात इससे और बताऊं, जब मस्जिद हो गई रूए जमीन, तो मस्जिद के ऊपर कोई जिना करता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई शराब पीता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई चोरी करता है? कोई करता है मस्जिद में चोरी? हुजूर कह रहे कि मस्जिद हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया और यही उसका मतलब है कि सजदागाह बन गई। लेकिन जो चीज सजदागाह है, फिर वो जिनागाह कैसे हो सकती है? वो शराबगाह कैसे हो सकती है? वो चोरी गाह कैसे हो सकती है? इसका मतलब लोग जमीन को कुछ माने, तुम तो सजदागाह मान रहे हो ना। जब तुम सजदागाह मान रहे हो तो जमीन के ऊपर पाप क्यों करते हो? गुनाह क्यों करते हो? जमीन पे गुनाह करने नहीं आए, जमीन पे सजदा करने आए, जमीन पे अल्लाह की इबादत करने आए। तो अर्ज क्या कर रहा था, हमारे मसाइल का हल कल भी मस्जिद में था, सजदे में था, और आज भी सजदे में है। और जब तक सजदा नहीं करोगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। हुकूमतें आएगी चली जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, जो इस वक्त जालिम आए हैं दुनिया में, कहीं हर मुल्क का यही हाल है, कहीं कम कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा जालिम आएंगे। अगर इबादत नहीं करोगे इससे ज्यादा जालिम है। जो तकलीफें आज है इससे ज्यादा तकलीफें बढ़ेगी। अरे अल्लाह ने हमें खूबसूरत शक्ल दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, सारी नेमतें दी, क्यों उसके लिए टाइम नहीं निकालते? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। क्यों नमाज नहीं पढ़ते? और सुन लो, अगर नमाज न पढ़ो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे? आप ये सोचते हो कि नमाज छोड़ देंगे तो भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? नमाजों को तर्क करोगे फिर भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? याद रखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमा रहे, होश के नाखून लो, जिससे माँ बाप बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा कैसे आएगा? आप क्या समझते हो? इमाम अहले सुन्नत की बात बहुत ज्यादा करते हो। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि जो अजान का जवाब न दे और दुनिया की बातें करे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, जो नमाज पढ़े लेकिन रुकू सही ना करे, पढ़ता है नमाज लेकिन रुकू सही नहीं करता, तो हदीस
हदीस पाक उन्होंने कोट की कि जो रुकू सही नहीं करता, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। नमाज पढ़ता है मगर रुकू सही नहीं पढ़ता तो डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता, जुमा तक नहीं पढ़ता, जुमा के दिन आता है तो 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है, वो कैसे मोमिन मरेगा, वो ईमान पर कैसे मरेगा। और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ ना बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। हुजूर अपने सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से रोक